बचपन में भावनात्मक प्यार के बिना बढ़ना सिर्फ बचपन में दर्द नहीं देता, यह तुम्हारे मस्तिष्क को इस तरह से पुनर्गठित करता है जो वयस्कता तक तुम्हारे साथ रहता है। और अगर तुम्हें बचपन में लगातार भावनात्मक गर्मजोशी, स्नेह या मान्यता नहीं मिली, तो 5 विशिष्ट पैटर्न हैं जिन्हें तुम आज भी अपने साथ ढो रहे हो। आइए बात करते हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है और यह अभी तुम्हें कैसे प्रभावित करता है। विकासात्मक मनोविज्ञान हमें यह दिखाता है, जब एक बच्चे को लगातार प्यार नहीं मिलता, चाहे वह उपेक्षा, भावनात्मक अनुपलब्धता या सशर्त स्नेह के कारण हो, तो यह वह बनाता है जिसे मनोवैज्ञानिक लगाव घाव कहते हैं। और ये घाव समय के साथ बस गायब नहीं होते, ये आकार देते हैं कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम दूसरों से कैसे जुड़ते हो और तुम दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हो। इन प्रभावों को स्वीकार करना यह चिकित्सा की ओर पहला कदम है। पहला प्रभाव, तुम अपने रिश्तों में अति सतर्क हो जाते हो। तुम्हारी तंत्रिका तंत्र ने जल्दी ही सीखा है कि प्यार अप्रत्याशित या सशर्त है। तो अब वयस्क के रूप में तुम लगातार संकेतों की तलाश में हो कि कोई जाने वाला है, दिलचस्पी खोने वाला है या अपना स्नेह वापस लेने वाला है। तुम हर संदेश का विश्लेषण करते हो, तुम हर स्वर परिवर्तन की व्याख्या करते हो, तुम स्थिर रिश्तों में भी परित्याग के लिए तैयारी करते हो। यह थकाऊ है, लेकिन यह पागलपन नहीं है। यह एक जीवन रक्षा तंत्र है जो तब समझदारी भरा था जब तुम बचपन में थे और अप्रत्याशित भावनात्मक वातावरण में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे। मनोविज्ञान इसे चिंतित लगाव कहता है और यह असंगत पालन पोषण से सीधे आता है। तुम्हारा मस्तिष्क अभी भी उसका पूर्वानुमान और नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है जिसे तुम उस समय नियंत्रित नहीं कर सकते थे। दूसरा प्रभाव, तुम्हें वास्तव में प्यार या तारीफ पाने में कठिनाई होती है। कोई कुछ मीठा कहता है और तुम्हारी तत्काल प्रतिक्रिया असहजता, अविश्वास या विषय बदलने की इच्छा है। यहां कारण है, जब तुम प्यार के बिना बढ़ते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क एक नकारात्मक मूल विश्वास बनाता है। अपने अंतरतम में तुम संदेश को आत्मसात करते हो, मैं प्यार के लायक नहीं हूं। तो जब कोई अब तुम्हें यह देता है तो यह उस विश्वास के साथ टकराता है। यह तुम्हें शाब्दिक रूप से गलत लगता है। तुम्हारा मस्तिष्क सकारात्मक इनपुट को अस्वीकार करता है क्योंकि यह तुम्हारे आंतरिक प्रोग्रामिंग से मेल नहीं खाता, और यह एक दर्दनाक चक्र बनाता है। तुम प्यार को तरसते हो, लेकिन जब यह दिया जाए तो तुम इसे बनाए नहीं रख सकते। तुम उन लोगों को दूर भी कर सकते हो जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनकी दया तुम्हें अस्थिर लगती है। तीसरा प्रभाव, तुम एक अति उपलब्धिकर्ता या किसी को लगातार खुश करने वाले व्यक्ति बन जाते हो। अगर प्यार बचपन में सशर्त था, तो तुमने सीखा है कि तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो, न कि तुम कौन हो। तो अब तुम सफलता, पूर्णता या दूसरों की लगातार मदद का पीछा करते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं काफी अच्छा हूं, अगर मैं काफी उपयोगी, काफी अच्छा हूं, तो मैं आखिरकार प्यारा होऊंगा। लेकिन यह कभी पर्याप्त नहीं लगता, क्योंकि तुम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें बिना शर्त दिया जाना चाहिए था। इसे हासिल किए गए सुरक्षित लगाव की खोज कहा जाता है, और यह थकाऊ है। तुम एक ऐसी दौड़ दौड़ रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि बाहरी सत्यापन एक आंतरिक घाव को ठीक नहीं कर सकता। चौथा प्रभाव, तुम भावनात्मक शून्यता का अनुभव कर सकते हो। जब प्यार सुरक्षित या उपलब्ध नहीं था, तो तुम्हारा मस्तिष्क सुरक्षा रणनीति के रूप में भावनाओं को बंद करना सीख गया। अगर तुम कुछ महसूस नहीं करते तो तुम्हें चोट नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब वयस्क के रूप में तुम्हें गहरी भावनाओं तक पहुंचना मुश्किल लगता है। तुम अपने आप से और दूसरों से अलग महसूस करते हो। रिश्ते तुम्हें सतही लगते हैं क्योंकि तुम पूरी तरह से मौजूद नहीं हो सकते। यह ऐसा नहीं है कि तुम्हें परवाह नहीं है, यह है कि परवाह करना पहले दर्द का मतलब था। तो तुम्हारी तंत्रिका तंत्र ने तटस्थ रहना सीख गया है। मनोवैज्ञानिक इसे विघटन या भावनात्मक शून्यता कहते हैं, और यह सबसे गलत फहम किए जाने वाले प्रभावों में से एक है, क्योंकि बाहर से तुम ठीक लग सकते हो, लेकिन अंदर से तुम अपने आप से दूर हो। पांचवां और अंतिम प्रभाव, तुम एक बोझ बनने का गहरा भय ढोते हो। अगर तुम्हारी जरूरतों को बचपन में नजरअंदाज किया गया, खारिज कर दिया गया या अनुचित माना गया, तो तुमने अपने आप को छोटा करना सीखा। अब तुम लगातार माफी मांगते हो, तुम मदद नहीं मांगते। तुम जब संघर्ष करते हो तो छिप जाते हो। तुम किसी को परेशान करने का जोखिम उठाने के बजाय अकेले पीड़ित होना पसंद करोगे।
क्योंकि एक बिंदु पर तुमने यह विश्वास आत्मसात किया कि तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी भावनाएं बहुत अधिक हैं। लेकिन यहां सच्ची मनोविज्ञान तुम्हें जानना चाहती है। जरूरतें रखना तुम्हें बोझ नहीं बनाता, यह तुम्हें मानव बनाता है। जिन लोगों ने तुम्हें ऐसा महसूस कराया वे गलत थे। अगर तुम अपने आप को इन 5 प्रभावों में से किसी एक में पहचानते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम टूटे नहीं हो। तुमने ऐसे बचपन में जीवित रहने के लिए अनुकूल हो गए जिसने तुम्हें वह नहीं दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, और इन पैटर्न को ठीक करना सीखना संभव है। यह बहुत देर नहीं हुई। तुम अपने साथ एक स्वस्थ संबंध बना सकते हो और सीख सकते हो कि उस प्यार को कैसे ग्रहण करें जिसके तुम हकदार हो। इन पैटर्न को पहचानना यह तुम्हारे चिकित्सा की ओर पहला कदम है। मुझे कमेंट में बताओ कि क्या तुम अपने आप को वीडियो में पहचाने, और भूलना मत कि सभी सामग्री को न मिस करने के लिए सब्सक्राइब करो।